मिशन है स्किल इंडिया। भाइयों बहनों, मित्रों, आज का वीडियो आपको एंटरटेन भी करेगा और एनलाइटन भी करेगा। पर क्या है ये है मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड 2025। सीएम गुजरात से लेके पीएम इंडिया तक। और हाँ, इस बार हर पॉइंट के साथ प्रूफ, नंबर्स, फिगर्स और थोड़ा सा मिर्च मसाला। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। क्योंकि हमारे देश में कई लोगों को सीरियस बातें समझ नहीं आती, थोड़ा सा हंसना भी पड़ता है, वरना देश को डिप्रेशन फ्री में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुवांश पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सब कुछ यूट्यूब में। राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई। उसका बिल सुनिए, 13,450 करोड़। दोस्तों, हमारे देश की हालत, हमारे देश की गरीबी, हमारे देश में स्लम्स, 13,450 करोड़ अगर हमारे देश पे हर गरीब पे खर्च कर दिए जाए तो शायद आधी गरीबी तो हम मिटा ही सकते हैं। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? भाई, जब घर की रूफ लीक कर रही हो तो सबसे पहले ड्राइंग रूम का सोफा चेंज करते हैं ना। वैसे ही फोटो ऑप के लिए ये प्रोजेक्ट परफेक्ट। पर पोल्यूशन, पानी, हाउसिंग, मित्रों, वो अगली बार। नेबर फर्स्ट या पड़ोसी इग्नोर पॉलिसी, सार्स फ्रीज, बॉर्डर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व्ड। गिनिए दोस्तों, पाकिस्तान पहले चाइना की गोदी में था, अब अमेरिका के साथ गोदी शेयर कर रहा है। नेपाल पहले से ही चाइना की गोदी में बैठा है। बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस इंडिया को आंखें दिखा रहा है। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट कितने सालों से चल रहा है वो तो आप सबको पता ही है। भाई, एक बात बताओ, अपने मोहल्ले का व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट करके G20 के व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना, यही है हमारा डिप्लोमेसी का नया अपडेट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेक इन इंडिया का लायन कैट वॉक पे निकल चुका है। उसको डंडा लेके निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? 2014 में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी शेयर था 16.7%, 2023-24 में 15.9%, टारगेट था 25% का। हम अपनी स्पीच में सबको बोलते रहते हैं मेक इन इंडिया बाय कीजिए, मेक इन इंडिया बाय कीजिए। पहले तो ये बताइए कि हमारे पास फंडिंग होती है मेक इन इंडिया के लिए, स्टार्टअप्स के लिए? उनके पास रिसोर्सेज हैं? नहीं है। इतने प्रोडक्ट्स ही नहीं हैं कि आप बोलते हैं मेक इन इंडिया बाय कीजिए, जो compete कर पाएँ फॉरेन मार्केट से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लायन तो बना दिया आपने, पर वो कैट बन के फ्लोर पे सो रहा है। जॉब्स क्रिएट होने थे, लेकिन सिर्फ इंटर्नशिप मीम्स क्रिएट हो रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हमारा मिशन है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया, बिल इंडिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.6 करोड़ लोगों को जॉब के लिए ट्रेन किया गया। जॉब मिली कितने लोगों को? सिर्फ 20 लाख लोगों को, 15% से भी कम। और जॉब्स मिले तो मिले कैसे? जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए उसके लिए। आए दिन तो हम न्यूज़ देख रहे हैं, ये ले ऑफ कर रहे हैं, वो ले ऑफ कर रहे हैं। देश के यूथ को स्किल मिल गया, एक्सेल शीट बनाना, रिज्यूमे बनाना, बट नौकरी बनाना बाकी है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।
यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 42 से 43%, ग्रेजुएट्स के लिए और भी ज़्यादा, इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली हाई, लोग नौकरी की तलाश में बाहर देशों में भाग रहे हैं। और क्यों ना भागें, हमारे देश में जॉब क्रिएशन का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। रोजगार और सस्ती दाल दोनों ही इलेक्शन के पोस्टर में मिलती है। भाइयों बहनों, ग्राउंड रियलिटी, दाल 150 रुपीज पर किलो और नौकरी अनपेड इंटर्नशिप्स। मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो। प्रेस फ्रीडम में तो हमारा जवाब नहीं है। 180 में से 161 रैंकिंग है हमारी। गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट, लिंचिंग, फार्मर सुसाइड या तो इसका डेटा डिलीट कर दिया या फिर देना ही बंद कर दिया। कब जागेगा देश? जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। स्कूल में जब मार्क्स कम आते हैं तो हम रिपोर्ट कार्ड छुपा देते हैं। यहाँ तो सरकार ने पूरे का पूरा सिलेबस ही छुपा दिया। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। दोस्तों, हम लोग इंटरनेट शटडाउन किंग बन चुके हैं। 2016 से 2023 के बीच में 770 इंटरनेट शटडाउन, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1400 प्लस इंटरनेट पोस्ट डिलीट जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हमारे देश के लिए जानने जरूरी थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन का रिकॉर्ड हमारे पास, और बोला गया डिजिटल इंडिया। भाई डिजिटल तो है पर इंटरनेट नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े फेलियर पे, डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, टीवी, मीडिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। जर्नलिस्ट को थ्रेट, बुलडोजर पॉलिटिक्स। जिस पॉलिटिशियन ने बोला उसके घर पे ईडी की रेड, सीबीआई की रेड। राहुल गांधी के साथ देखिए क्या हुआ है कल। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अब तो प्रूफ भी दे दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, अब तो प्रूफ भी दे दिए। इस पे तो कोई सार्काज़म कमेंट भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है सरकार हमारे साथ सार्काज़म खेल रही है कि हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। उसको डंडा लेके निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। दोस्तों, ये एक लिस्ट नहीं, ये एक मिरर है। जॉबलेस, फ्रीडम लो, प्राइस हाई और ट्रोल्स का वॉल्यूम फुल। सवाल ये है कि आप कब जागेंगे? इंडिया कब जागेगा? इंडिया कब महसूस करेगा कि उसके साथ गलत हो रहा है? जब ये आपके घर पे आ जाएंगे? आप में से बहुत लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आए शायद, बट ये ज़रूरी है जानना हमारे देश के लिए, हम सब के लिए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड से एंटरटेनमेंट तो हो सकता है पर वोट नहीं हो सकता। दोस्तों, ये वीडियो इस मकसद से बनाई गई है कि मेरा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत जागे और फैक्ट ओवर फेक को चूज करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाइयों बहनों,